राहुल गांधी का राग हिंदू। राहुल गांधी के हिंदू वाले लेख पर सियासत गर्मा चुकी है। चुनावी हिंदुओं से क्या उम्मीद करेंगे, ये कहना है केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का। मीनाक्षी लेखी ने आगे ये कहा कि राहुल गांधी ने लिखा, निर्बल की रक्षा करना ही हिंदू धर्म है। क्या इसका मतलब समझते हैं? वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी अटैक किया। उन्होंने कहा, बहुसंख्यकों के साथ नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने हिंदू पर लिखा था दार्शनिक लेख। ये लेख क्या है, ये भी एक बार टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए और दिखाया जाए। राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर के क्या लेख लिखा है, अब आगे आपको ये दिखाते हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले राहुल गांधी का हिंदुत्व प्रेम जाग गया है। कांग्रेस सांसद ने एक लेख के जरिए हिंदू धर्म को लेकर अपने विचार रखे। राहुल लिखते हैं, हर प्रकार के पूर्वाग्रह और भय से मुक्ति पाकर के सत्य के समंदर में समा जाना ही असली हिंदू धर्म है। आगे लिखते हैं, राहुल के निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही हिंदू धर्म है। राहुल कहते हैं, हिंदू धर्म को कुछ मान्यताओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी जैसे नेता किस तरीके से कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, अब ये देखिए। देखते हैं मैम, क्या सनातन के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद अब ये सॉफ्ट आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से? आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं जो प्रैक्टिस कुछ और करते हैं और दिखाते कुछ और हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं जिनके समय पर तमाम तरीके की गलतियां जो है समाज के साथ हुई, और खास तौर पे इतने लंबे समय काल के बाद 47 से कितने साल तक तो यही लोग थे ना? देश में क्या हालत थी आप अच्छी तरह जानते हैं। क्यों मुझे देखते हैं मैम, क्या सनातन के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद अब ये सॉफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से? आप क्या उम्मीद करते हैं? राहुल गांधी अलग बात कह रहे हैं, अब हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो हिंदुत्व की बातें वो सिखा रहे हैं, तो क्या ये जायज है? काश स्टालिन के पास राहुल चले जाते और उनको कहते कि हिंदुओं को डेंगू, हिंदुओं को मलेरिया, तो बहुसंख्यक समाज के प्रति राहुल गांधी की कोई अटैचमेंट नहीं है क्या? वो बार बार विदेशों में रोते हैं जाकर, अल्पसंख्यकों के साथ में भारत में भेदभाव हो रहा है, बार बार रोते हैं। यह सरेआम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से और बदतमीजियां देश में हो रही हैं, तो राहुल जी कभी अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने स्टालिन के पास भी चले जाते। तो वहां मोहब्बत की दुकान खोलने इसलिए नहीं गए कि एक विशेष समुदाय की वोट लेनी है और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब लेने हैं। कभी बक्सा सर पे रखते हैं कुली बनकर। 10 साल उनको कुलियों की समस्या याद नहीं आई। 55 साल उनके खानदान ने राज किया, तब उनको बढ़ई की समस्या याद नहीं आई, लोहार की समस्या याद नहीं आई। आज विश्वकर्मा योजना से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख रुपए तक का लोन और योजना लागू की है। इस प्रकार की जो काम करने वाले कामगार लोग हैं उनको, और 15,000 उनकी ट्रेनिंग देकर उनको औजार लेने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चली है। तो आज उनको लोहार भी याद आ गए, छेनी चलानी भी याद आ गई, क्योंकि सोने की चम्मच लेकर मुंह में आए पैदा हुए थे। तो जाके पैर न पड़े बेवाई, वो क्या जाने पीर पड़े। तो राहुल को क्या? मेरे साथ में रजत राकेश टंडन है और राजस्थान की राजधानी जयपुर से विष्णु शर्मा भी जुड़े हुए हैं। चूंकि आज राजस्थान और एमपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इस पर भी आगे बातचीत होगी। लेकिन रजत, सबसे पहले आपके पास में आते हुए, हिंदू धर्म को लेकर के राहुल गांधी ने एक लेख लिखा। यकीनन इसके पीछे की नियत ये रही होगी, इंडिया गठबंधन के न जाने कितने नेता हैं जो हिंदुत्व का नाम लेकर के बंटाधार करने में लगे हैं। उदयनिधि मारन जैसे नेता, और यही फहरिस्त पिछले 1 महीने में कई देखी गई है। क्या राहुल गांधी के लेख के जरिए कुछ डैमेज कंट्रोल होता नजर आ रहा है? देखिए, पहले भी ऐसा नहीं है डीएमके ने या फिर इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने अभी ये बात बोली है, लेकिन राहुल गांधी एक बहुत लंबे समय से हिंदू और हिंदुत्व दोनों को अलग अलग परिभाषित करते हैं और बोल देते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में बहुत अंतर है, पहला। दूसरा, जो एग्रेसिव हिंदुइज्म आरएसएस और बीजेपी पर आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, वो कहते हैं ये हिंदुत्व नहीं है। इस समय की टाइमिंग इस लेख की वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया ब्लॉक के कई ऐसे पार्टनर्स थे, चाहे उदयनिधि हो, चाहे राजा हो, या और भी कई नेता थे विपक्ष के, जिन्होंने हिंदुइज्म पर सवाल उठाया था। और बीजेपी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जवाब कांग्रेस पार्टी से और खासतौर से राहुल गांधी से मांगा था कि आप विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता हैं, तो आपका इस पर क्या राय है। तो एक लंबा चौड़ा लेख उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम नाम से लिखा, 3 पन्नों का वो लेख है। उन तीनों पन्नों के लेख पे ये बहुत क्लियरिटी के साथ लिखा गया है कि किसी भी धर्म में अगर आप सनातन को जोड़ेंगे तो सनातन संपूर्ण हिंदुत्व नहीं, पहला। दूसरा, डर या किसी भौगोलिक स्थिति में या किसी भौगोलिक उसमें रोकना हिंदुइज्म को, यह भी गलत होगा। किसी की निस्वार्थ मदद करना, बिना डर के मदद करना, यही हिंदू होगा। तो जो एक हिंदू की परिभाषा है, राहुल गांधी ने उसको अपने एक नजरिए से दिखाई है और सबसे बड़ी बात यही बोली है कि हिंदू को
हिंदुइज्म को आप कहीं तक सनातन तक सीमित मत रखिए। तो जो सनातन को लेकर बवाल था उसमें राहुल गांधी ने एक डिस्क्रिप्शन दिया है समझाने के लिए लोगों को कि हर आदमी की सोच अपनी अलग होती है। तो ये मेरी सोच है। तो आप लोग बार बार मुझसे पूछते थे कि आपकी राय क्या है सनातन को लेकर, हिंदुइज्म को लेकर। इसको लेकर राहुल गांधी ने बजाय बातचीत करने जी रजत, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा भी आपके साथ में हम आगे जुड़ेंगे। इससे पहले कि मैं विष्णु शर्मा के पास में जाऊं, एक बार आप देखें देश भर के जितने भी साधु संत हैं उन्होंने किस तरह का स्टेटमेंट दिया है। साधु संत राहुल गांधी के इस आर्टिकल, इस दर्शन शास्त्र पर क्या सोचते हैं जो राहुल गांधी हिंदू धर्म को लेकर के लिखते हैं, इस पर देश के बड़े बड़े साधु संत लाइव। गांधी जी को सपने में सत्यम शिवम सुंदरम याद आ गया सूत्र। वाह, बहुत अच्छी याद है। पर ये केवल चुनाव में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को गुमराह करने के लिए है कि सही में सत्य याद आ गया है? ये सही में सत्य याद आ गया है, एक बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूछ लो कि उनके पुत्र क्या कह रहे हैं। आपके सहयोगी जो राहुल गांधी जी हैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान इनको आ रहा है और सनातन धर्म की बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। यहाँ तक कि इस जो भी इन्होंने टिप्पणी की है, इस टिप्पणी के माध्यम से पता लगता है कि सनातन धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। जबकि 2014 से पहले ये इतिहास पार्टी बनाना और राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आश्चर्यचकित भी हुआ कि अचानक हिंदुइज्म की इतनी जानकारी उन पे कहाँ से आ गई। और जो राहुल गांधी को तो पहली बात तो सत्य और सनातन इन दोनों के बारे में वो अनुभवी के व्यक्ति है और उसको तो मात्र अपनी पार्टी को देखना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस प्रकार ट्विटर पर ट्वीट किया है उससे ये मालूम हो रहा है कि उनके अंदर कोई नया हिंदुत्व जागृत हो रहा है। जो व्यक्ति कल तक हिंदुत्व के नाम पर गालियां देने से नहीं थकता। विष्णु शर्मा के पास में जाते हैं। विष्णु, राहुल गांधी का राग हिंदू, चूंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है चंद दिनों के बाद जहां पर विधानसभा चुनाव होना है, कांग्रेस की वहां पर सरकार है, फेस सेविंग करने की कोशिश है हिंदू या हिंदुत्व को लेकर के। अगर पिछले दिनों विवादित बयान रहे, क्या राहुल गांधी का राग हिंदू राजस्थान में कांग्रेस के काम आएगा? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की ओर से हिंदुत्व हमला बोला जा रहा था और राजस्थान आकर भी कई नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने निशाना साधा था कि हिंदुओं को लेकर बात कही गई थी। इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए राहुल गांधी की ओर से ये लेख लिखा गया है जिसमें हिंदुत्व की परिभाषा समझाई गई है। लेकिन राजस्थान में आज की अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो इन चीज़ों का असर अभी तक नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो इस बार चुनाव होने जा रहा है वो बीजेपी उसको चैलेंज की तरह ले रही है और वो किसी भी तरह का जोखिम बीजेपी उठाना नहीं चाहती। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीजेपी हिंदुत्व से अलग कर रही थी, हिंदुओं से अलग कर रही थी, लगातार आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे थे, उन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं संभालने के लिए राहुल गांधी ने ये लेख लिखा है। और साथ ही जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और लगातार मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, कांग्रेस नेता तमाम हमेशा ये कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबको, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम लेते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।